नमस्कार, हिमाचल आज तक के चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शहनाज भाटिया। दिन भर की खबरों को लेकर बैलेट पेपर से गायब हुआ प्रत्याशी का नाम। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से जनगणना कार्य में बढ़ चढ़कर भाग लेने का किया आग्रह। अब तक 145 पैट स्कैन पर लंबा इंतजार, आईजीएमसी में वेटिंग के चलते मरीजों को परेशानी बरकरार। सुक्खू सरकार पर पंचायत व नगर निकाय चुनाव में दखल अंदाजी का आरोप। राज्यपाल से मिला बीजेपी प्रतिनिधि मंडल, हस्तक्षेप की मांग। सीएम सर, जब टीचर अच्छे हैं तो फिर क्यों बदले जा रहे हैं? सीएम का जवाब, सीबीएसई स्कूलों में इच्छा पूछकर हो रही नियुक्ति। नालागढ़ ट्रक यूनियन ने तीसरी बार बढ़ाया माल भाड़ा। 10 दिन में ₹1.80 प्रति किलोमीटर तक बढ़ा किराया। पंचायत चुनाव को लेकर हुई बहस, युवक की मौत। चुनाव ड्यूटी से गायब हुए कर्मचारी, नोटिस जारी। हिमाचल में 28 मई से आंधी ओलावृष्टि का अलर्ट। शिमला, मंडी, कांगड़ा, कुल्लू, चंबा, सिरमौर, सोलन में बरसेंगे बादल। क्या रहेंगे सोने चांदी के दाम व अन्य समाचार। अब समाचार विस्तार से। करसोग में पंचायत चुनाव के दौरान बड़ी लापरवाही सामने आई है। खास थर्मी, प्रलोग और मैडी बीडीसी वार्ड में प्रत्याशी होशियार सिंह का नाम बैलेट पेपर से गायब मिलने पर मतदान रोकना पड़ा। सूचना मिलते ही प्रशासन हरकत में आया और राज्य चुनाव आयोग के निर्देश पर बीडीसी चुनाव स्थगित कर दिया गया, जबकि अन्य पदों के लिए मतदान जारी रहा। डीसी मंडी ने मामले की जांच के आदेश देते हुए दोषियों पर सख्त कार्रवाई की बात कही है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से भेंट के दौरान निदेशक जनगणना निदेशालय हिमाचल प्रदेश दीप शिखा शर्मा ने उन्हें जनगणना 2027 के विभिन्न पहलुओं की जानकारी दी। निदेशक जनगणना ने कहा कि जनगणना 2 चरणों में की जाएगी, जिसमें पहले चरण में आवास सूचीकरण और आवास गणना शामिल है, जबकि दूसरे चरण में जनसंख्या गणना की जाएगी। हिमाचल प्रदेश में पहला चरण 16 जून से 15 जुलाई तक चलेगा और इस बार स्वगणना का एक नया विकल्प दिया गया है, जो 1 जून से 15 जून 2026 तक स्वगणना पोर्टल पर सक्रिय रहेगा। उन्होंने कहा कि इस बार जनगणना डिजिटल मोड में होगी, जिसमें गणनाकार और पर्यवेक्षक मोबाइल फोन का उपयोग करके सरकार द्वारा निर्धारित 33 प्रश्नों के जरिए हिमाचल के सभी आवासों और परिवार की जानकारी जुटाएंगे। इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में स्थापित अत्याधुनिक पैट स्कैन मशीन के शुरू होने के लगभग 2 महीने पूरे हो चुके हैं। राज्य के सरकारी क्षेत्र में यह एकमात्र पैट स्कैन सुविधा है जो कैंसर मरीजों की जान बचाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस दौरान अस्पताल में 145 मरीजों की पैट स्कैन जांच पूरी की जा चुकी है। सरकारी स्तर पर यह सुविधा मरीजों को सस्ती दरों पर उपलब्ध करवाई जा रही है, लेकिन सीमित स्लॉट और बढ़ती मांग के कारण जांच के लिए लंबी प्रतीक्षा अवधि बनी हुई है। मरीजों को पैट स्कैन के लिए औसतन 7 दिन में से लेकर 1 महीने तक की तारीख दी जा रही है। कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के संदिग्ध मरीजों के लिए यह देरी उपचार प्रक्रिया को प्रभावित कर रही है। हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में कथित सरकारी दखल अंदाजी के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल कविंदर गुप्ता से मुलाकात की और इस मामले में हस्तक्षेप की मांग की। प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें आरोप लगाया गया कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार चुनाव में हार की संभावना के मद्देनजर लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में हेरफेर करने का प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने छोटा शिमला स्कूल में छात्रों से बातचीत की। इस दौरान स्कूल की हेड गर्ल ने पूछा कि सीबीएसई में कन्वर्ट होने के बाद मेरिट के आधार पर नए शिक्षक आएंगे, क्या इसका मतलब है कि वर्तमान शिक्षक अयोग्य हैं? मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि सभी सरकारी स्कूलों में योग्य शिक्षक हैं और उनकी योग्यता पर कोई संदेह नहीं है। उन्होंने कहा कि कुछ स्कूलों में स्थायी शिक्षक रखने के लिए एक नीतिगत निर्णय लिया गया है और इच्छुक शिक्षकों से उनकी रुचि पूछी जा रही है। इसका उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है, ना कि वर्तमान शिक्षकों को हटाना। डीजल की कीमतों में वृद्धि के कारण औद्योगिक क्षेत्र बीबीएन में ट्रांसपोर्टेशन की लागत बढ़ गई है। नालागढ़ ट्रक ऑपरेटर यूनियन ने डीजल की कीमतों में ₹2.71 प्रति लीटर की वृद्धि के बाद माल भाड़ा बढ़ा दिया है। यूनियन ने माल भाड़ा 60 पैसे प्रति किलोमीटर बढ़ाया है, जिसमें उद्योगों को अधिक भुगतान
करना पड़ेगा। इससे उद्योगों की उत्पाद लागत बढ़ेगी और उनसे उत्पादों की कीमत भी बढ़ सकती है। उद्योग जगत ने इस वृद्धि के कारण अपनी चिंता व्यक्त की है। अर्की क्षेत्र में पंचायत चुनाव को लेकर हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, जिसमें दाड़लाघाट निवासी अश्विनी की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि चुनावी चर्चा के दौरान हुए विवाद में आरोपी युवक ने अश्विनी को धक्का दे दिया, जिससे वह बालकनी से नीचे गिर गया। घायल को अर्की अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। डीएसपी दाड़लाघाट नवीन झाल्टा ने मामले की पुष्टि की है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में चुनावी ड्यूटी के दौरान एक कर्मचारी के अनुपस्थिति होने का गंभीर मामला सामने आया है। प्रशासन ने इस लापरवाही के संबंध में संबंधित कर्मचारी से लिखित स्पष्टीकरण मांगा है। जानकारी के अनुसार कटराई वार्ड नंबर 2 में चंद्रमणि तकनीशियन IARIRS कटराई को पोलिंग ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्हें निर्धारित समय और स्थान पर चुनाव संबंधी कार्यों के लिए उपस्थित होना था, लेकिन रिपोर्टिंग के दौरान वह अनुपस्थित पाए गए। मनाली एसडीएम के चुनाव ड्यूटी के अनुपस्थित रहने पर कर्मचारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है, जिसमें 24 घंटे के भीतर जवाब मांगा है। हिमाचल प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच मौसम में बड़ा परिवर्तन आने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने प्रदेश के कई जिलों में 28 और 29 मई को तेज आंधी और ओलावृष्टि की चेतावनी दी है। विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से ऊपरी और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में मौसम बिगड़ सकता है। शिमला, मंडी, कांगड़ा, कुल्लू, चंबा, सिरमौर और सोलन समेत कई जिलों में खराब मौसम की संभावना है। ऊना, बिलासपुर और हमीरपुर में 26 और 27 मई को हीट वेव की स्थिति बन सकती है। अगले 3-4 दिनों में तापमान में 2 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है। पांवटा साहिब प्रदेश का सबसे गर्म क्षेत्र रहा है। मौसम विभाग ने लोगों को खराब मौसम में सावधानी बरतने की सलाह दी है। तो चलिए चलते हैं सोने और चांदी के दामों की ओर। आज सोने के दाम में थोड़ी कमी आई है। आज सोना 1,47,822 कैरेट 916 हॉलमार्क हो गया है और चांदी के दाम में भी थोड़ी कमी दर्ज हुई है। आज चांदी के दाम 276 पर ग्राम और 2760 रुपए तोला है। अभी आगे सोने और चांदी के दामों में उछाल आने की संभावना है, क्योंकि पता है सोने और चांदी के दाम कम और ज्यादा होते रहते हैं। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। मैं शहनाज भाटिया के साथ पवन कुमार सिंह व मनोज शर्मा की रिपोर्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।